क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 1 आज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। BC बेस पे ABC और DBC ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। वर्टेक्स A और वर्टेक्स D ये BC साइड के सेम साइड में है, यानी एक ही तरफ है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर AD साइड को P तक एक्सटेंड किया जाता है, शो दैट आपको शो करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, यानी ABD ये ऊपर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ACD, ये दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ACP, बड़ा वाला ट्रायंगल ABP और ACP ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये जो बीच में लाइन AP आपको दिख रही है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है और साथ साथ एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है, ये आपको शो करना है। AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी इस पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये भी आपको शो करना है। तो कुल 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, और इनका जो रिजल्ट होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, यानी दूसरे का रिजल्ट पहले वाले पे डिपेंड करेगा, तीसरे का रिजल्ट पहले दोनों पे डिपेंड करेगा, चौथे का रिजल्ट पहले तीनों पे डिपेंड करेगा। यानी ये इनके रिजल्ट जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो ऊपर आप प्रूव कर चुके हैं उन्हीं चीज़ों का रेफरेंस आपको देना होता है उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। इस तरह का क्वेश्चन आप पिछले एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है 7.3 एक्सरसाइज का। गिवन जो पार्ट है इसका ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, ये नोट कर लिया हमने। ये फिगर आपके पास है ABC और DBC ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिनकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो ABC में देखिए AB और AC आपस में इक्वल हैं, और DBC में देखिए तो DB और DC ये दो साइड इक्वल हैं, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। आपको जो प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, इसके 4 पार्ट, और एक एक करके हम लोग इन चारों को प्रूव करेंगे। तो इसका पहला पार्ट देखिए। पहले पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो ABD और ACD को देखिए, AB इक्वल टू AC ये दो साइड आपस में इक्वल हैं, BD इक्वल टू CD ये साइड आपस में इक्वल है, और AD इक्वल टू AD ये साइड AD जो है वो इन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है, ABD के लिए भी कॉमन है, और ACD के लिए भी ये साइड AD यूज़ हो रही है। तो ये साइड 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 यानी SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसके पहले 2 पार्ट तो बहुत ही इजी हैं, और सभी पार्ट इजी हैं। पहला, इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, जैसे नेमिंग आपने की है वैसे ही लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या फाइंडिंग आपके पास है। AB इक्वल टू AC, गिवन है। गिवन इसलिए कि AB और AC इक्वल इसलिए हैं कि आपको बताया गया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दूसरी चीज़ BD इक्वल टू CD ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, BD इक्वल टू CD। ये भी आपको गिवन है, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि ट्रायंगल DBC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी BD और
CD साइड दोनों आपस में इक्वल हैं। दो साइड आपको इक्वल मिल गई और AD इक्वल टू AD ये कॉमन साइड हो गई। AD इक्वल टू AD, ये तीनों ही साइड हैं। साइड BD इक्वल टू CD ये भी साइड है आपकी, और AD इक्वल टू AD ये भी आपकी साइड ही है। तो ये दोनों ट्रायंगल ABD और ACD आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड 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 SSS क्राइटेरिया से। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, क्राइटेरिया का नाम लिख देंगे SSS, साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट आपको प्रूव करना है ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, यानी अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए ABP, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और इधर ACP, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इन दोनों को आपस में आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP आपके पास AB इक्वल टू AC ये गिवन है, AB इक्वल टू AC गिवन है। एंगल BAP, BAP इस ट्रायंगल को देखिए, इस एंगल को देखिए BAP, एंगल BAP इक्वल टू CAP। ये क्यों बराबर है दोनों, अभी हम आपको बताते हैं। एंगल BAP, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। अभी आपने प्रूव किया है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ACD के। ABD और ACD पहले वाले पार्ट में आपने प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल, ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बाई CPCT इनके जो तीनों एंगल होंगे और जो तीनों साइड होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इतना पार्ट, और इस ट्रायंगल का ACD का ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो बाई CPCT ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इसी चीज़ को आपने लिखा कि एंगल BAP यानी इतना पार्ट, ये एंगल इक्वल है एंगल CAP के, इसके इक्वल है। और इसका डिटेल आप लिखेंगे यहाँ पे, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। एंगल ट्रायंगल अभी आपने प्रूव किया ABD, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABD और ACD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बाई CPCT ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी BAP इक्वल टू CAP होगा। तो एक साइड आपको मिल गई, आपको एक एंगल मिल गया, और इन दोनों ट्रायंगल में AD को देखिए, सॉरी AP को देखिए। इस बड़े वाले ट्रायंगल में AP जो है ट्रायंगल ABP के लिए भी यूज़ हो रहा है और ट्रायंगल ACP के लिए भी यूज़ हो रहा है, ये AP। तो AP इक्वल टू AP लिख देंगे, AP इक्वल टू AP। इन दोनों ट्रायंगल में AP जो है एज ए कॉमन साइड है। कॉमन हो गया, तो साइड एंगल मिला आपको और ये साइड मिल गई। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप लिख दीजिए देयरफॉर ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP
क्राइटेरिया हो जाएगी साइड एंगल साइड यानी SAS। तो इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपने देखा। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP जो है ये साइड AP साइड एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है और D को भी बाइसेक्ट करती है, ये आपको प्रूव करना है। पहले पार्ट में आपने प्रूव किया ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, यानी ये ट्रायंगल देखिए ABD ऊपर वाला और ACD ऊपर वाला, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसलिए बाई CPCT ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो AD जो है वो इन दोनों AD जो है इन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड थी, और बाई CPCT आप कह सकते हैं कि AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। तो रेफरेंस आप वहीं से लीजिए पहले वाले से, सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD, आपने प्रूव किया था। ट्रायंगल ACD इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1। ये रेफरेंस आप जो आपने पहला पार्ट सॉल्व किया वहाँ से दे रहे हैं। ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACD, देयरफॉर एंगल BAD इस एंगल की बात हो रही है, इक्वल टू एंगल CAD इस एंगल की बात हो रही है। देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ये बाई CPCT होगा। हेंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट करती है। हेंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD एंगल A को बाइसेक्ट करती है। अच्छा AD देखिए, तो AD ही आपके एक्सटेंडेड है, AP है, तो AD न लिख करके आप ये भी लिख सकते हैं कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि AP इज द सेम लाइन विच इज AD ही AP है, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं और AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ये स्टेटमेंट हमारा 1 हो गया। अब आपको ये भी दिखाना है कि ये एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। तो अगर हम इस ट्रायंगल DBC में यानी DBP और DCP इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दें, यानी ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CPCT ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, जैसा पहले हमने किया था। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में, जो छोटे वाले दोनों ट्रायंगल हैं, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। बाई CPCT हम इजीली प्रूव कर लेंगे कि एंगल D को ये लाइन AP जो है बाइसेक्ट कर रही है, तो A को तो बाइसेक्ट कर ही रही है, D को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो अब हम दिखा देंगे इन दोनों ट्रायंगल में कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इन ट्रायंगल BDP एंड CDP, BDP CDP को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। नाउ एन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP में, BDP और CDP में क्या क्या फाइंड आपके पास फाइंडिंग क्या है? BD इक्वल टू CD गिवन है ये, क्योंकि BCD जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। BD इक्वल टू CD, गिवन है। BP इक्वल टू CP,
BP इक्वल टू CP। अभी आपने दिखाया 2 में कि ट्रायंगल ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट हैं। ABP और ACP ये बड़े वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी साइड्स बाय CP/CT यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स BP और CP ये दोनों, इस ट्रायंगल में BP और इस ट्रायंगल का CP ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो BP इक्वल टू CP, यानी हमने आपसे बताया कि इस तरह के क्वेश्चन जहाँ 4-5 पार्ट दिए होते हैं तो वहाँ पे आपको रेफरेंस, पहले जो भी आप पार्ट सॉल्व करते हैं तो उसके पहले वाले जितने पार्ट आप सॉल्व कर चुके हैं उनका रेफरेंस आपको देना पड़ता है। तो BP इक्वल टू CP में आप पूरा डिटेल इसका लिखेंगे। सिंस ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव किया था ट्रायंगल ACP, तो बाय CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BP इक्वल टू CP होगा। तो ये आपको साइड मिल गई, BP इक्वल टू CP ये भी आपको साइड मिल गई। अब आपको अगर हम PD को देखिए तो PD इन दोनों ट्रायंगल के लिए, PD कहिए या DP कहिए, DP देखिए इन दोनों ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल में भी यूज़ हो रही है और इस ट्रायंगल में भी यूज़ हो रही है, जिन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं DP इक्वल टू DP कॉमन, DP इक्वल टू DP कॉमन साइड है ये। तो साइड और DP इक्वल टू DP ये भी आपको साइड मिल गई, 3 साइड मिल गई। तो देयरफॉर SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP, क्राइटेरिया हो जाएगी SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इट मीन्स ये दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BDP इक्वल टू एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP, CP/CT से आप कह देंगे। हेंस एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP बाय CP/CT corresponding part of congruent triangle. Therefore DP bisects angle D, therefore DP bisects एंगल D। ये स्टेटमेंट हमारा 2 हो गया। DP की जगह आप AP कर लीजिए इसको, क्योंकि जो DP है वही AP है, सेम लाइन एक्सटेंडेड लाइन है, AD को ही एक्सटेंड करके AP किया गया है। तो AP बाइसेक्ट्स D। अब फ्रॉम 1 and 2 देखिए, आपने ऊपर लिखा 1 में कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A, और सेकेंड स्टेटमेंट में आपने लिखा कि देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल D, यानी AP जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल फ्रॉम 1 and 2 एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो अब लिख देंगे एक लाइन हम यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के क्या बाहर निकल के आया, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP जो है वो एंगल A के साथ साथ एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो इसके 3 पार्ट आपने देख लिए।
अब लास्ट पार्ट, इसका चौथा पार्ट बचा हुआ है। चौथे पार्ट में आपको प्रूव करना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि BP और PC ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी बाइसेक्ट कर रहा है ये BC साइड को AP, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये चीज़ अगर हम 90 डिग्री एंगल इस्टेब्लिश कर दें तो इसका ये प्रूव हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इन दोनों एंगल को देखिए, APB और APC, तो ये लीनियर पेयर हैं, एक ही लाइन पे और AP इस पे रे है, तो लाइन के इस रे के अगल बगल में ये दोनों एंगल हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल APB प्लस APC, एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इसका लीनियर पेयर। एंगल APB इक्वल है एंगल APC के। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? एंगल APB इक्वल है एंगल APC। अभी फर्स्ट में आपने प्रूव किया था कि सेकंड में ABP और ACP, सेकंड में आपने प्रूव किया था ABP और ACP दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ABP यानी करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगी। इट मीन्स ABP और ACP अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा इसका, बड़े वाले ट्रायंगल B जो है C का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इसलिए हम लिखेंगे APB इक्वल टू APC। जो चीज़ आप लिखेंगे उसका कंप्लीट रीजन देंगे। सिंस ट्रायंगल, आपने क्या प्रूव किया था? ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। आपने ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो CPCT से एंगल APB और एंगल APC आपस में इक्वल होंगे। एंगल APB प्लस APC, एंगल ऊपर वाली लाइन, एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 180। ऊपर आपने लिखा लीनियर पेयर हैं ये दोनों। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं APB और APC, तो एंगल APB प्लस APC को रिप्लेस करके हम APB लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। APC की जगह पे APB लिखा जा सकता है और APB की जगह पे APC लिखा जा सकता है। तो इसको भी हम APB बना देते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। ये APB और APB दोनों आपस में ऐड होकर 2 एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल APB इक्वल टू एंगल APB हमको अगर फाइंड करना है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में चला जाएगा 180 के, तो 180/2 हो जाएगा। एंगल APB की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना था। एनी हाउ अगर आप दिखा दिए कि APB 90 डिग्री का है, अगर एक तरफ भी 90 हो गया तो दूसरी तरफ 90 अपने आप हो जाएगा, दोनों साइड दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस्टेब्लिश कर दिया आपने कि एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर APB 90 है और BP इक्वल टू CP, BP इक्वल टू CP, ये आपने कहाँ दिखाया था? BP इक्वल टू CP, BP इक्वल टू CP आपने दिखाया था सेकेंड में, फ्रॉम सेकेंड।
क्योंकि ए बी पी और ए सी पी अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बी पी इक्वल टू सी पी क्या होगा, बी पी और सी पी इनकी दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी फ्रॉम सेकेंड। तो बी पी इक्वल टू सी पी हो गया फ्रॉम सेकेंड। अब एक लाइन आप लिख दीजिए देयरफॉर ए पी, बी पी और सी पी ये बराबर दो टुकड़े हैं, तो ए पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंगल 90 का भी बन गया। तो ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। Therefore, AP is the perpendicular bisector of BC. Proved. तो इस क्वेश्चन के चारों पार्ट इजी थे और आपने प्रूव करके इन चारों पार्ट को दिखा दिया। होप आपके समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।